हम एजुकेशन चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। 4 सालों में ये हुआ कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, तो हमने गवर्नमेंट से हॉस्पिटल भी लिया। अगर डॉक्टर कुमकड़ी के नाम से तनख्वाह लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में बैठ कर, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? मैं आज पहली बार यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ये मीडिया वाले आए हमारी बात। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम नहीं था, करो बियां। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत भट्ट। और नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचाना है। इसी गर्ज से हम आए थे जिला कुपवाड़ा के इस इलाके में। कुमकड़ी इलाके में सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीजें जो हमने देखी वो लोगों के पास नहीं है। अगर बात की जाए रोड कनेक्टिविटी की, बात की जाए एजुकेशन की, या बात की जाए हेल्थ सेक्टर की, तो देखा जाए 70 सालों में यहाँ पर उन हुक्मरानों को ये पूछना चाहेंगे कि 70 सालों में इस इलाके को क्यों नजरअंदाज किया गया। नाजरीन, अगर हम कुमकड़ी की बात करेंगे तो यहाँ के मुकीन यहीं पे बैठे हुए हैं। इनसे हम और कुछ जानेंगे, क्या कुछ सुविधा इनको चाहिए और क्या कुछ डिमांड है इनकी हमारी सरकार से। आज से पहले कभी भी आज तक हमने ये कुमकड़ी गांव में लजरट कुमकड़ी में मीडिया देखी नहीं। 30 साल के बाद यहाँ डॉक्टर मिला था, तो लेकिन डॉक्टर तो मिला लेकिन मेडिसिन नहीं आ रही है उसके साथ। काफ़ी अच्छा सारा मतलब यहाँ पे आर्टिकल 370 के बाद जो पिछले 4 साल हमारे गुजरे, बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ से हमें बटपोरा जाना पड़ता है, वहाँ भी मुश्किल होता है, वहाँ कोई घर नहीं, कुछ नहीं है। तो ALG साहब से अपील करते हैं कि हमें को हाई स्कूल होने चाहिए कि हमारी बच्चियाँ यहाँ पढ़ें। बर्फ होती है ना, 5-10 मीटर बर्फ होती है, बर्फ की वजह से बहुत हमको भी प्रॉब्लम होती है। फकत एक का ही होने में हुस्न बंदगी है गालिब, जो रोज किबला बदलते हैं वो बेदीन होते हैं। तो यहाँ भी अली कैप्टन की मांग करते हैं। यहाँ भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ से छोटा एक टनल दे जिसमें हमारे को 24 घंटे हमारा रोड खुला हो जाए। अभी हम बात डेवलपमेंट की कर रहे थे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में वादी कश्मीर में पहली दफ़ा 3 टायर सिस्टम मौजूद वजूद में आ गया। 3 टायर सिस्टम से मेरी मुराद है पंच, सरपंच, DDC और BDC। यहाँ पे हमारे पंच हजरात बैठे हुए हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, क्या कुछ बदलाव उन्होंने इस इलाके में लाया है। देखिए सर, जहाँ तक हमारी रोड का सवाल है, तो इसमें हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, ये नहीं कि हम नहीं गए। तो वहाँ से ये जो हमारी रोड बन रही है, ये BADP की रोड है, तो ये बीकन के अंडर आती है। जो हमारी बीकन 109 RCC इसमें कुपवारा में है, तो उनके पास भी हम कई बार गए, लेकिन वो आगे से यही बोलते हैं कि लैक ऑफ फंड्स, ये हमें फंड्स नहीं है, ये नहीं है। तो इसलिए ये हमारा जो रोड है ये इसमें प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। इस रोड की कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। रही जहाँ से आप आए सफ़ा से नीचे जो हमारा रोड है, उसका भी कुछ CBI चल रहा है, क्योंकि उसमें दिखाया है कि ब्रिज बने हैं या और रोड बनी है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि रोड की रिस्पांसिबिलिटी जो बनती है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी ग्रिफ है, बीकन है, इसमें 109 RCC कुपवारा में, उसकी बनती है। तो मेरी आपके माध्यम से उनके भी जो चीफ श्रीनगर में बैठते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा अपनी इसकी कुपवारा की इसको 109 RCC को थोड़ा हिदायत दें कि हमारी रोड पे जल्द से काम शुरू हो जाए और हमारी रोड ठीक हो जाए। सबसे ज्यादा मुश्किल जो इस इलाके, इस बस्ती को है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सबसे रोड की, सबसे ज्यादा। उसके बाद जो मुलाजम यानी कि बगैर मास्टर जो अपने इधर गांव के हैं, इनके बिना और इधर कोई रोक नहीं पाता है। एक आया था 10 दिन या 15 दिन निकाले, वो भी भाग गया। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, खास करके हम इस बस्ती के साथ हम रिश्तेदार हैं, भाई हैं, मगर अल्लाह के नज़दीक इनको इतनी मुश्किलात है। क्यों कि वक्त पर खाना तो मिसाल कोई भी खा सकता है, मगर इसमें हर वक्त हर टाइम में वो फैसिलिटी जो मैं बोलता हूँ मुझे कुपवाड़ा मिलती है, इनको 10 साल में नहीं मिलती।
इस जगह में रह गया। वो बोलते हैं डॉक्टर पिछले साल इधर डॉक्टर का सुना, डॉक्टर आया मगर आता है और जाता है, 2 दिन या 4 दिन निकालता है, मगर दवाई के बिना, दवाई किसी इधर कुछ होती नहीं, कोई चीज नहीं, बीमार जो भी होता है वो लाइलाज हो जाता है। हाँ, इधर से मिसाल जो पहले अल्लाह, उसके बाद यहाँ सहारा है इस बस्ती को जिसका भी है, तो ये किसका है, इस फौज का सहारा है, और इस बस्ती को और कोई सहारा किसी चीज़ का नहीं है। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र गुजारते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने आज हमारे को यहाँ मीडिया दिखाया और हमने अच्छी या बुरी बात मीडिया के आगे रखी। गवर्नमेंट हमारे मुलाजिम है, हमारे एक सिपाही है, हमारे एक डॉक्टर है, हमारे एक मास्टर है। यहाँ अगर अस्पताल है तो अस्पताल में दवाई नहीं है तो डॉक्टर क्या करेगा? हाँ, पहले से पहले हमारी को दवाई होनी चाहिए। हमारे 10 मकान हैं, कोठे हैं, हम डॉक्टर को उधर बैठा कर उसमें दवाई दें हमारे को। अगर ठीक है, ये गर्मियों के 6 महीने डॉक्टर बैठे, सर्दियों में हमारे को जैसे हर जगह में टंगटार है, केरन है, मच्छल है, मशीनें जाती हैं, वो वहाँ बर्फ के सेल्ट आते हैं, वहाँ टनल की मांग करते हैं। तो यहाँ भी हेलीकॉप्टर की मांग करते हैं। यहाँ भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ से छोटा एक टनल दे जिसमें हमारे को 24 घंटे हमारा रोड खुला हो जाए। ALC चाहिए। देखो हमारी ALC फेंस वो लगी है, तार 1-आधा किलोमीटर है, तो हम DC ऑफिस जाते हैं, तहसीलदार साहब के पास जाते हैं, तो वो बोलता है आपको ना बैकबोर्ड मिलेगा, तो ना ALC आपकी जो फाइल है वो स्टॉप रखी गई है तो ना रेन्यूएबल एज में। तो और क्या, हमें इस हिसाब से तो हम देखें तो हमारा जीने का हक ही नहीं हमें, और वाटर सप्लाई नहीं है, हमें फ्री सेल जो राशन मिलती थी पहले वो नहीं। तो हमारी मक्की ये जो हमारा ये ज़राअत है आपने देखी, घास के बगैर और कुछ है नहीं। तो बाकी हमारी यही गुजारिश आपसे कि आप हमारा आला हुकाम तक हमारी जो आवाज़ है पहुँचाएँ। जनाब, हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को आज पहली बार मीडिया दिखाई दे रही है। आज से पहले कभी भी आज तक हमने ये कुमकड़ी गांव में, लजराट कुमकड़ी में मीडिया देखी नहीं। लिहाजा मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज पहली बार मुलाकात हुई मीडिया वालों की। उसके बाद हमारे जो मसले हैं उसको मसले मिसालें उनको हल करो, क्योंकि हम बिल्कुल बेरोज़गार हैं, कोई रोज़गार किसी किस्म का हमारे को नहीं है। कोई अनपढ़ थे, अनपढ़ की वजह थे, जो अब बच्चे हमारे वो भी 8 तक पढ़ रहे हैं, 8 तक यहाँ पर स्कूल है, ये वो पढ़ रहे हैं, बाकी उसके आगे कोई रोज़गार नहीं है। उसके आगे पढ़ाने की हमारे को हिम्मत ही नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, कोई LOC नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं, क्या करें हम, कहाँ जाएं? उससे बेहतर है अगर हमारे को यहाँ से कोई रोज़गार यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं दे रही, हमारे यहाँ से शिफ्ट करे, यहाँ से शिफ्ट करे कि हम इंसानों में दाखिल हुए। आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद ये मैं नहीं कहूँगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया। अगर हम देखें जो सेंटर की स्कीमें थी, आयुष्मान भारत था, PM किसान था, या नियर अबाउट 100 स्कीम्स हैं, 25 स्कीम्स मतलब उन्होंने यहाँ पे लगाई। चाहे किसी को PM किसान आ रहा है, किसी को हेल्थ कार्ड मिला है, 5 लाख का मुफ्त इलाज हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा सारा मतलब यहाँ पे आर्टिकल 370 के बाद जो पिछले 4 साल हमारे गुजरे बहुत ही अच्छा हुआ। और जो हमारा 3 टायर सिस्टम, हमारे 5 सरपंच BDC एंड DDC बने, उसमें भी अच्छा हुआ। देखें कि हमारे जो ये जो है कुमकड़ी है, ये 1 वार्ड है, ये बटपुरा, हल्का बटपुरा C के साथ आता है, नीचे के 8 वार्ड हैं और ये है 9वां, ये वार्ड नंबर 1 आता है। इसमें भी जो इसको हिस्सा मिला, जो शेयर मिला, तो उसमें हमारे पंच साहब ने एक पब्लिक पार्क 3 लाख की बनाई। दूसरा, हमारे यहाँ पे 180 वोट हैं और उसके बदले में हमारी DDC ने हमें 20 लाख का हॉस्पिटल, 34 लाख की टूरिस्ट हट, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इतना दिया। तो इन 4 सालों में काफ़ी कुछ बदला। सर देखिए, जैसे हमारी स्कीम चल रही है आजकल, सबका साथ सबका विकास, तो साथ तो हमारा है, हम तो हर वक्त गवर्नमेंट का साथ देते हैं। इलेक्शन हो, हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ में रहते हैं, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो हमारे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो जब इलेक्शन हो तो हम ही लोग उनके लिए वोट मांगते हैं और हम ही लोग वोट देते हैं। तो विकास देखें, विकास के हिसाब से देखें, जो कुछ यहाँ विकास चल रहा है अपनी फौज की तरफ से चल रहा है, फौज दे रही है, जहाँ के लोग मतलब पौनी चला रहे हैं, पोर्टर काम कर रहे हैं, डिफेंस में जा रहे हैं, जो कुछ है, मगर सरकार की तरफ से हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली है। आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, जैसे आपने बात की सबका साथ सबका विकास,
ये तो आज का नारा है, इससे पहले भी सबका साथ सबका विकास था। क्या आपको लगता है कि इस वक्त आपको विकास दिया जा रहा है? जैसे कि यहाँ पे पंच साहिबान बैठा हुआ है, उसने इतना विकास लाया है, क्या आप उनका विकास गिन सकते हो? चल रहा है, विकास आ रहा है, पहले भी था, मगर विकास हमारी तरफ से हो रहा है। हम तो, हमारा साथ आज भी था और पहले भी था, मगर वहाँ से जो विकास मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो आपके सामने है। वैसे कोई नहीं है। देखो, मेन चीज़ हमारी है, रोड होने चाहिए, कम्युनिकेशन होने चाहिए, नेटवर्क होने चाहिए। मतलब हमारे बच्चों को तो नेटवर्क की सहूलत भी हमें नहीं मिली। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर फौज की तरफ से थोड़ा बहुत उन्होंने लगा रखा है नेटवर्क, तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है। वैसे जैसे होना चाहिए वैसे यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी देखो, नया हॉस्पिटल आया है, चल रहा है उसका काम। उससे पहले भी बना हुआ है, बिल्डिंग हमारे पास है ऑलरेडी, और डॉक्टर साहब बीच में आते हैं, बैठते हैं। मेन इशू हमारे को मेडिसिन का। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए, जब डॉक्टर यहाँ भेजे तो साथ में मेडिसिन भेजें। अब डॉक्टर साहब यहाँ बैठेगा, वो लिखेगा, वो लिख कर देगा, फिर भी हमारे जो पेशेंट हैं उनको यहाँ से 50 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, कुपवाड़ा की तरफ जाना पड़ता है दवाई लाने के लिए। अब मेडिसिन थोड़ा बहुत यहाँ पर हो तो ठीक है, डॉक्टर साहब लिख कर देंगे तो मेडिसिन यहाँ मिल जाएगा, वैसा कुछ है ही नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले रूबरू का ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें आम लोगों से रूबरू करवाया। इससे पहले हमें ऐसे कोई देखने को नहीं मिला कि हम किसी से अपने दिल की बात कहें। अगर हम गिनने में आए अपने दुख तो पूरी रात निकल जाएगी, हमारे दुख पूरे नहीं होंगे। हम बड़ी मुश्किलात से इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। आप अगर देखना चाहोगे तो हम बॉर्डर से कोई 1 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम बॉर्डर के इतने करीब हैं, हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, हमें ALC नहीं मिल रही है, LOC नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो यहाँ से नीचे मार्केट टाउन में रह रहे हैं, उनके कंपेरिजन हम यहाँ पर उनके बराबर रह रहे हैं। हमें उनमें और हम में कोई कागजी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपसे ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे को थोड़ा 5-10 kg फ्री राशन कार्ड को फालतू राशन मिलनी चाहिए। यहाँ बाज़ार नहीं है, दुकान नहीं है कि हम करें खरीद पाएँ। हमारे को यहाँ से कुपवाड़ा जाने में फुल गाड़ी अगर लेंगे, कच्ची रोड है, 4-5 हज़ार रुपया लगता है आने जाने में। तो हम गरीब लोग हैं, हमारे पास नहीं पैसा है, नहीं कुछ है, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो अपना हम वक्त गुजार नहीं सकते हैं। इसका मैं आपसे बहुत गुजारिश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दूर दराज इलाका है, बिछड़ा हुआ इलाका है, आप इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हमारे को इस चीज़ की बहुत सख्ती और तंगी कोशिश करनी पड़ रही है। यहाँ पे हमारे दूर दराज इलाका है, हमें 15-20 फुट बर्फ़ पड़ती है। यहाँ पे ये रास्ता कट हो जाता है साफावाली से कुपवाड़ा आने जाने का, तो इसमें कई लोग हमारे बीमार हुए। आर्मी हमारी फ़ौज हमारी से आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या वजह क्या है कि 70 सालों में ये सब कुछ नहीं हो पाया, और इन 3 सालों में हुआ क्या? मेरे से आपने मैडम साहब आपने सवाल पूछा, मैं ये बता रहा हूँ कि पिछले 70 सालों से यहाँ पे जो भी मिनिस्टर आया, यहाँ देख के ये इलाका हमारा गए, लेकिन किसी सरपंच ने और किसी मिनिस्टर ने आज तक यहाँ पे तवज्जो नहीं दी है। हवाली हमारे से वोट मांगने के टाइम पे हमने उनको देखा है, बाकी हमने किसी को नहीं देखा है। अब बेरोजगार इलाका है, नरेगा का जो काम मिलता है वो भी एंड टाइम में हमें नहीं मिलता है। मैं आज पहली बार यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ये मीडिया वाले आए हमारी बात सुनने के लिए, और हम भी पहली बार आज इनको हम देख रहे हैं। यहाँ देखो, नवंबर से लेके मई तक यहाँ रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है। इसी वजह से लोग भी कहीं नीचे चले गए। अभी वो ये कहते थे कि बच्चे का यहाँ पढ़ने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इंतज़ाम इसी वजह से नहीं है कि नीचे जाते हैं, इधर के लोग नीचे पहले तो जा ही नहीं सकते, जो गए तो उनको नीचे जगह ही नहीं है। कोई बेचारे कहाँ हैं, कोई कहाँ है, तो पढ़ाई का क्या होगा। बाकी उसके बाद जो हमारे इधर सिविल डॉक्टर हैं, यहाँ अस्पताल इससे पहले नहीं थी अस्पताल, इस साल अभी अस्पताल आई है, बन रही है, मगर डॉक्टर को हमें उसके लिए कमरे बनाए, हम 2 उसको दिए गांव में, मगर उसके पास दवाई है नहीं, तो वो बेचारा इधर आके घूमेगा, दवाई है नहीं। 1-2 दिन बीच में महीने में 1-2 चक्कर लगाता है, फिर चला जाता है। उसके पास जाते हैं, वो बोलता है दवाई है ही नहीं, और जो सरकारी दवा है वो भी नहीं है।
तो इसलिए मुश्किल पड़ता है। जो यहाँ अगर लेडीज़ इधर विंटर में अगर जो होगी, अगर उसको बीमारी की बच्चे की शिद्दत आई तो बेचारी क्या करेगी। तो इसलिए यहाँ मुश्किल है। सिविल गवर्नमेंट का हमारे साथ फिर कोई इधर कोई उनका उसकी सहूलत नहीं है। राशन पहले हमारे को मिलती थी, इस साल राशन भी एक बच्चे को 5 kg मिली थी, वो भी इस साल काटी गई। किसी को 2 महीने 4 महीने वो भी मिली ही नहीं। कोई नीचे रोते हैं, कोई इधर रोते हैं, वो भी नहीं। वो भी हमारे को अभी बोलते हैं 1750 का बैग है, तो वो भी हम गरीब आदमी कहाँ लेंगे। फौज की तरफ से हमें 2-3 महीने 4 महीने इधर गर्मी में रोजगार मिलता है। बाकी गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को ना LOC है ना बैकवर्ड है, कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। मेरे भाई ने अभी राशन का कहा, तो राशन का ये इशू है, यहाँ 6 महीने अक्टूबर टू अप्रैल ये रोड्स जो हैं बंद रहती हैं। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ राशन है उसकी कमी होगी तो हम नीचे से नहीं ला पा सकते हैं या काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से ये भी गुजारिश है असिस्टेंट डायरेक्टर फूड या डायरेक्टर फूड J&K से कि वो थोड़ा बॉर्डर इलाकों में एडिशनल राशन भेजे, चाहे पैसों की भेजे, लेकिन एडिशनल राशन यहाँ हमें होनी चाहिए। तो दूसरा ये है कि ये जो मैंने आपको बताया लसडट कुमकड़ी, जहाँ हम बैठे हैं ये कुमकड़ी है। लसडट हमारा जो गाँव है वो यहाँ से 3 किलोमीटर थोड़ा बॉर्डर एरिया में पड़ता है। तो लसडट गांव हमारा 1965 में जब यहाँ के बॉर्डर के हालात ठीक नहीं थे तो हम 39 फैमिलीज को हमें यहाँ पे शिफ्ट किया कुमकड़ी में। उसमें आधे हमारे लोग जो पार चले गए POK वाले साइड में। तो उसके बाद जो लोग हमारे वापस आए वो नीचे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि यहाँ ओनली 39 फैमिलीज को अलॉटेड हुई कुमकड़ी में ज़मीन तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो बाकी जो हमारी फैमिलीज नीचे हैं 10-30 फैमिलीज, मैं गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश करता हूँ कि यहीं कुमकड़ी में लाके उनको बसाया जाए। 1965 में हमारा गांव लसडट, जहाँ पर तकरीबन 2200 कनाल ज़मीन है, उससे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई चली तो उसमें हम निकाले गए, यहाँ कुमकड़ी में बसाया गया। 40 कुंबे को अलाट हुआ इधर कोई 8-8 कनाल ज़मीन, वो हुई 300, पता नहीं 15 कनाल है कि ना 300 कितनी है, अलाट हुई। और DC साहब ने बोला कि यहाँ बैठो और लसडट से कमा कर खाओ। तो फिर हम वहाँ से कमा कर राशन यहाँ ला कर खाते थे। 1965 में जब हालत ख़राब हो गए तो हमारे को हमारा ज़मीन छीन गई। अब यहाँ पर जो फैसिलिटी ऐसी वो फैसिलिटी बॉर्डर प्लान हमें मिलता था। उस वक्त MLA भी आए, यहाँ DC साहब भी आए, उन्होंने प्लान में दिया, हमारे को पुल दिए, स्कूल बिल्डिंग बना कर दिए, अस्पताल दी। बाद में जब वो ये हालात ख़राब हो गए तो सब बॉर्डर प्लान भी कटे गए और हमारा जो जो हक है वो सब कटे गया। पहले आप अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते थे, अगर 70 साल की बात करें, और अब कैसे कर रहे हैं? 3 सालों की बात कर रही हूँ, क्या फ़र्क आपको दिख रहा है? शुक्र अल्लाह का, बसर तो कर रहे हैं। जो दिक्कतें तो आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर ज़मीन का हिसाब किताब देखा जाए तो ज़मीन से पैदावार जो है बहुत कम है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है ये खटाई ज़मीन है और इससे हर घर को जो है 5 किलो या 10 किलो मक्की उगती है। तो 5-10 किलो से लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। जहाँ तक सब्ज़ी की बात करें तो आलू या मटर या राजमा वगैरह जो हम उगाते हैं, तो क्या है कि वहाँ उनकी सब्ज़ी भी पूरी नहीं हो पाती और न ही कुछ फसल उग सकता है ताकि ये साल की जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो ये चीज़ें तो दिक्कतें आ रही हैं। हम यहाँ के मकीनों से जानेंगे डिलिमिटेशन से इनको क्या कुछ फ़ायदे मिले। जैसे डिलिमिटेशन की आपने बात की, सबसे पहले मैं LG साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक सीट जो एक्सटेंड की वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में की, कुपवारा में त्रेगाम सीट। तो आज जो हम डिलिमिटेशन होगी, तो इससे पहले हम लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ थे, आज हम हैं कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। तो ये एक अच्छा है कि हम थोड़ा नज़दीक हुए। पहले हमें थोड़ा उधर लिया था लोलाब में, अब अगर डिलिमिटेशन होने के बाद अब जो हमारा MLA साहब कुपवारा का बनेगा,
ABCD कोई भी बने, लेकिन उसको थोड़ा आसान होगा कुमकड़ी, क्योंकि पहले जो हमारे मिनिस्टर थे, फार्मर मिनिस्टर एंड MLAs, उनको लोलाब से यहाँ कुमकड़ी याद नहीं पड़ती थी। वो जब कुपवारा टाउन में पहुंचते थे तो उनको भूल ही जाता था कि कुमकड़ी कहाँ है। तो डिलिमिटेशन से हमें अच्छा खासा फ़ायदा मिला, हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक सीट भी मिली, और हम कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ भी आगे। जनाब, जो डेलीगेशन की बात करते हैं उससे हमें को बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो सोगाम में चलना पड़ता था, और सोगाम का MLA आकर यहाँ हमें को नहीं देख पाया करता। आज जो हमारी सीट बढ़ गई और वो कुपवाड़ा में को दिया, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो कुपवाड़ा की सीट बढ़ गई, हमें को बहुत फैसिलिटी उसके हुई कि हमको नज़दीक हो गया। बाकी जो स्कूल के बारे में जनाब है, लड़कियां आपने सवाल उठाया मैडम साहब ने, क्यों नहीं पढ़ पाती हैं। देखो, बच्चियां जो होती हैं इनका नाजुक मसला होता है। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा है और दूसरा गांव है, तो 8वीं क्लास जब पढ़ती हैं तो वो कहाँ जाएंगी, दूसरे के घर में कहाँ जाएंगी। ALG साहब से अपील करते हैं कि हमें को हाई स्कूल होने चाहिए कि हमारियाँ बच्चियाँ यहाँ पढ़ें। इधर दियाँ बच्चियाँ हैं वो इधर जुल कर किसके घर में पढ़ेंगे। अगर जो घर है वो बहुत 30-35 किलोमीटर आता है इधर कुमकड़ी से, तो शर्म की बात है, बच्चियों को नहीं छोड़ सकते हैं। गरीब, ये हल्का गरीब बहुत गरीब है। क्यों? फौज के जरिए ये चल रहा है, फौज भाई सब कुछ बनते हैं। लिहाजा हम 10वीं तक बच्चे हाई स्कूल की मांग कर रहे हैं और टीचर 4 की भी मांग कर रहे हैं कि ये आपकी बहुत क्या शुक्रिया अदा हम कर रहे हैं कि बच्चियों के लिए नहीं जा सकते हैं नीचे की 8 तक इधर तो पढ़ा, फिर उसके बाद बच्चियों को नहीं छोड़ सकते हैं मार्केट में या बटपुरा में या किसी के घर में। तो मजबूरी है, परेशानी तो बहुत है बच्चियों की। बच्चे तो हर जगह में पढ़ सकते हैं। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिहाज से भी हमें कमज़ोरी है, हमें कोई हेल्थ की तरफ से भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है ना। मेडिसिन, यहाँ डॉक्टर आता है लेकिन मेडिसिन नहीं होती है उसके पास, वो आता है, रुकता है, घूमता है, चला जाता है। जब डॉक्टर आए यहाँ तो गवर्नमेंट को चाहिए उसके साथ हमें मेडिसिन भी भेजे, जिससे यहाँ के लोगों में थोड़ा बहुत राहत महसूस होगी। बाकी यहाँ वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, जो मेरे गांव वालों ने कहा कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है। वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, राशन नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ राशन मिलती है तो रास्ता बंद होने के बाद जब जो फैमिलीज यहाँ सर्दियों में रुकते हैं, रास्ता बंद हो जाता है तो वो राशन 1 या 1.5 महीने चलती है। उसके बाद जो यहाँ हम अपनी राशन उगाते हैं उस पर भी गुजारा नहीं होता है। जो हम यहाँ अपनी राशन उगा रहे हैं इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये राशन पूरी तरह से ना हम पूरी सर्वाइव कर सकती है, पूरी हमारी फैमिली उसको न राशन पूरी पड़ती है हमें। इसके बारे में भी यहाँ आए, ये ज़मीन का थोड़ा जायज़ा ले कि ज़मीन में क्या प्रॉब्लम है, राशन क्यों नहीं उग रही है यहाँ पर। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने ये गांव का हालात देखा तो बाकी ये इधर और सुनाना या बताने की बात आपने खुद अपनी आंखों से देखा इधर का क्या हालात हैं क्या नहीं। आज तो गर्मी है, आज तो बाहर के लोग यहाँ से टूरिस्ट की शौक भी कर रहे हैं कि इधर इस गांव को देखने के लिए, लेकिन 6-7 महीने ये रास्ता जब कट होता है तो इसमें कौवे होते हैं वो भी भाग जाते हैं यहाँ से। लेकिन हमारे को बर्फ़ का सामना इतना मुसीबत उठानी पड़ती है इस गाँव में रह के, ना रास्ता ना कुछ गाड़ी ना कुछ एली का सर्विस का कोई इधर प्लान है। मच्छल सेक्टर है या कैरन सेक्टर है, उसमें एली से बंदे कोई ज़्यादा बीमार हो गया ड्राइव किए जाते हैं। यहाँ पे तो हमारे को हर एक चीज़ का आपने हाथों पाँव से सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो रास्ता है हमारा साफा वाली गली का, इसको आपने खुद देख के भी आए हैं, इसका रास्ता बहुत ख़राब है और बहुत 10-10 दिन महीना 2-2 महीने ये रास्ता बंद होता है। हम पूरा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पूरा 50,000 का माल यहाँ पे सामान घर का
कंडीमेंट चावल आटा पूरा हम इकट्ठा भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना पूरा पैसा भी नहीं है। हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इस गांव को अभी की तरफ नहीं, अभी बकरवाल पुंछ जम्मू से आके यहाँ इन पहाड़ियों में बैठ चुके हैं, आप इस गांव की तरफ और इधर हमारे सीओ साहब हैं, फौज है, इनसे प्रूव किया जाए कि हमारे पास कितना हमारे को रोजगार मिल रहा है। कुछ इस गांव के 5-6 लोग पाउडर का काम कर रहे हैं, लेकिन एक यहाँ का बेरोजगार इलाका है। यहाँ पे हम आपसे गुजारिश करनी चाहते हैं और डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो जो फैसिलिटी हमारे को भटपुरा कुपाड़ा में मिल रही है वो यहाँ मिलनी चाहिए, नहीं तो इस गांव को यहाँ से खाली किया जाए। जी, जहाँ तक जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फिलहाल अभी एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो चल रही है, तो उसका भी काम इस साल उनको भी पीछे से हिदायतें हैं कि वो कंप्लीट करेगा। उसको भी हमने भी दी हैं, गांव वालों ने भी बोला उसको कि वो बिल्डिंग को जल्दी कंप्लीट करे, ताकि हमारा डॉक्टर साहब या और कोई यहाँ के एम्प्लॉयज़ होंगे हेल्थ के, वो इसमें बैठ पाएंगे और अच्छी तरह लोगों को ट्रीट करेंगे। जब उनको बैठने की जगह होगी तभी वो लोगों को ट्रीटमेंट या मेडिसन गवर्नमेंट तभी भेजेगी, जहाँ अभी यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। तो फिलहाल कुछ गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी मेडिसन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आयरन या एमॉक्सिलिन, डिप्रेस्टमाल, ये कुछ बेचते हैं, मगर वो भी इधर तब पहुँचती है जब वो उसकी 1 महीना एक्सपायरी डेट रहती है, तो वो बेच देते हैं 3-4 डब्बे इधर, फिर उसको वापस भी कर लेना पड़ता है। तो दूसरा, मैं टीम रूबरू जो आज यहाँ कुमकड़ी में आई हुई है, इसके ऑनर और जितने भी मेंबर्स हैं, इनका तहे दिल से अपने गाँव कुमकड़ी लसडाट की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे आए और आपने हमारी बात जो है ये सुनी, और ये बात मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आप हमारी बात आगे ऑनरेबल एलजी साहब से हमारे डीसी मैम तक पहुँचाएंगे, ताकि हमारे आइंदा जो आने वाला वक्त है हमारे गांव की तामीर और तरक्की हो, अमन हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आखिर में गालिब के एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि फ़कत एक का ही होने में हुस्न बंदगी है गालिब, फ़कत एक का ही होने में हुस्न बंदगी है गालिब, जो रोज़ किबला बदलते हैं वो बेदीन होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग, मेंटल साइकोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग। हर शोबे में आदमी चाहिए। हमें आजकल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग चाहिए, हमें आजकल खाली इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा। बहसीत मुसलमान हमने अगर हम आदाब ज़िंदगी में सजेस्ट करूंगा सबों को, जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं यहाँ पे बैठे हुए, आदाब ज़िंदगी आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। पेरेंट्स पज ये सोचुन कि तुमन जिंदगी यूत कहें कि तुम भरन बचस फीस स्कूल या कॉलेज। मैं अपनी फैमिली में आई एम स्ट्रेस्ड, मैं बात नहीं कर रही हूँ किसी से, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं आई एम वेरी सैड, आई एम लोनली। कोई नहीं आके मुझसे पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। अख नफर छु सु करान युस ये सवाल कर या युस ये वन कि म कर, ब्याख नफर छु सु करान युस शुरू कर। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कॉलेजेस और ये पार्क्स वगैरह सब कुछ मेंटेन करने से नहीं हुई डेवलपमेंट। अब देखिए, आपके गांव से अगर कोई गरीब भी होगा वो ऑफिस में जाएगा, उसकी बात भी सुनी जाती है। अपने माँ बाप को अपना दोस्त बनाइए, अपने माँ बाप से अपनी बातें शेयर करिए। नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया था कुमकड़ी इलाके में और हमने जाने यहाँ के लोगों के क्या कुछ मसले मसाइल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइलों को सुना जाए तो हमारे दिए गए नंबरात पर हमें राब्ता करें या फिर सोशल मीडिया थ्रू आप हमें व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। तो नाजरीन, जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से मेल मौसूल हुए थे और उनको भी हमने अपने प्रोग्राम में शुमूल किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना या हमारी टीम के साथ जुड़ना, जैसे मैम ने कहा कि आप हमारे मेल पे आके हमें अपना ईमेल कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।